ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिरचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक इनके पदबंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंच चुके हैं। हनुमान जी ने जिस रूप में रावण को देखा उसका हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं। अरे यार इसका किया है बात मंत्र भी मंत्र तत्वज्ञैः अन्यैः शुभदर्शिभिः आश्वास्यमानं सचिवैः सुरैः यो सुरेश्वरम्। जैसे देवता लोग इंद्र को सांत्वना देते हैं किसी अप्रिय बात हो जाने पर, वैसे ही वहाँ के मंत्री जो मंत्रणा करने में कुशल हैं वो सब रावण को समझा रहे हैं। रावण को समझा रहे हैं, उसको आश्वस्त कर रहे हैं। अपश्यत राक्षसपतिं हनुमान अति तेजसं वेष्टितं मेरु शिखरे सतोयमयूतो यदम्। हनुमान अपश्यत राक्षसपतिं, हनुमान ने राक्षस राज रावण को देखा। कैसे देखा
कहते हैं अति तेजसम, अत्यंत तेजस्वी था। मेरु शिखरे वेष्टितम सतोयम यूतोयदम, तोयद माने बादल, सतोयम जल भरा बादल, यानी काले बादल के समान। मेरु शिखर पर बैठे हुए काले बादल के समान उस रावण को हनुमान जी ने देखा। सातैः संपीड्यमानो अपि रक्षो भी भीम विक्रमैः विस्मयं परमं गत्वा रक्षो अधिपम अवैक्षत। सा हनुमान भीम विक्रमैः तैः, अत्यंत पराक्रम रखने वाले उन रक्षो भी, उन राक्षसों के द्वारा संपीड्यमानो अपि, उनको बांध करके घसीटे जाने पर भी हनुमान जी कैसे हैं, विस्मयम परमम गत्वा, अत्यंत विस्मय में भर करके, आश्चर्य में भर करके रक्षोधिपम अवैक्षत, राक्षस राज रावण को देखते ही रह गए। कहते हैं बहुत सुंदर देखा रावण को। भ्राजमानम ततो दृष्ट्वा हनुमान राक्षसेश्वरम मनसा चिंतयामास तेजसा तस्य मोहितः। हनुमान ततो भ्राजमानम राक्षसेश्वरम दृष्ट्वा, एकदम चमकते हुए राक्षस राज रावण को देख करके तस्य तेजसा मोहितः, उस रावण के तेज से मोहित होते हुए मनसा चिंतयामास, उन्होंने मन से विचार किया, मन से विचार किया हनुमान जी ने। कहते हैं कि अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युति, अहो द्युति अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। कहते हैं कि सुंदर, कितना सुंदर इसका रूप है, कितना धैर्यवान है। दूसरा कोई होता तो इतनी सेना मारकर मैं आया हूँ, बिना कुछ पूछे सीधे ही मार देता। कहे अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युति, इसका बल कितना है, इसका प्रकाश कितना है। अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता, ये राक्षस राज रावण सारे राजोचित चिन्हों से युक्त है। कहते हैं कि क्या कहें, बड़ा सुंदर है, लेकिन इसमें इसका सुंदरता भी बखान करना अच्छी बात नहीं है। हनुमान जी कहते हैं यत अधर्मो ना, अगर ये अधर्मी नहीं होता तो बलवान स्यात् अयम राक्षसेश्वरः, तो ये राक्षस राज रावण जितना बलवान है सुरलोकस्य शक्रस्य अभिरक्षिता स्यात्, अगर अधर्मी नहीं होता तो पूरे देवलोक का, इंद्र का भी ये रक्षक हो सकता था। अस्य क्रूरैः नृशंसैः कर्मभिः लोककृत्सितैः सर्वे बिभ्यति खलु असमान लोकाः सा अमर दानवाः। कहे लोक कुत्सितैः क्रूरैः नृशंसैः कर्मभिः, अस्य यानी रामस्य, कहे इस राम के, अरे सॉरी रावणस्य, इस रावण के लोक कुत्सित, लोक निंदित जो ये कार्य करता है, जितना क्रूर कार्य करता है, जितना निष्ठुर कार्य करता है, यह अपने कार्य के द्वारा, इन क्रूर कार्यों के द्वारा असमान लोकाः सर्वे बिभ्यति। कहते हैं इस संसार के जितने लोग हैं सब इससे डरते हैं। सा अमर दानवाः, चाहे वो जीव देवता हो या दानव, सब इसके क्रूर कर्मों से ही डरते हैं। अयम ही उत्साहते क्रुद्धा कर्तुम एकार्णवम जगत, कहे जब ये क्रोधित हो जाए और इसका युद्ध का उत्साह बन जाए तो ये पूरे जगत को एकार्णवीकृत कर सकता है, पूरे जगत को जलमग्न कर सकता है, चारों समुद्रों को एक कर सकता है।
इतनी शक्ति है। इति चिंताम बहुधाम इति चिंताम बहुविधाम अकरोत मतिमान कपिः दृष्ट्वा राक्षस राजस्य प्रभावम अमितोजसः। इस प्रकार से मतिमान कपिः बुद्धिमान हनुमान जी बहुविधाम चिंताम अकरोत अनेक प्रकार से इस रावण के बारे में चिंता करते हुए राक्षस राजस्य अमितोजसः प्रभावम दृष्ट्वा इस राक्षस राज रावण के अत्यंत अनुपमेय यश का भी और उसके प्रभाव का उन्होंने वहां पर दर्शन किया। ऐसा इतना दर्शन किया हनुमान जी ने उस रावण का बिना किसी से कुछ बताए गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तम उदीक्ष महाबाहु पिंगाक्षम पुरतः स्थितम रोषेण महताविष्टो रावणो लोक रावणः। महाबाहु लोक रावणः रावणः विशाल भुजाओं वाला सारे संसार को रुलाने वाला यह रावण। लोक रावण रावयत इति रावण, जो रुलाए वही रावण। तो कहते हैं संसार को रुलाने वाला यह रावण पुरतः स्थितम पिंगाक्षम बिल्कुल अपने सामने खड़े हुए पिंगल नेत्र के पिंगल रंग के नेत्र वाले हनुमान जी को पिंगाक्षम हनुमंतम रोषेण महता विष्टो उद्वीक्ष। हनुमान जी को सामने खड़ा देख करके अत्यंत रोष में भर गया, अत्यंत क्रोध में वो भर गया वो रावण। संकाहतात्मा दध्यो सा कपीन्द्रम तेजसावृतम किम एष भगवान नंदे भवेत साक्षात इह आगतः। संकाहत आत्मा विभिन्न प्रकार की शंकाओं से रावण का दिल बैठा जा रहा था। रावण का हृदय बड़ा दुखी था कि पता नहीं कौन है, कहते हैं ये बानर तो नहीं होगा। संकाहत आत्मा शंका विभिन्न शंकाओं के कारण उसका दिल बैठ रहा था। दध्यो सा कपीन्द्रम तेजसावृतम तेजसावृतम कपीन्द्रम दध्यो। कहते तेज से आवृत तेज से संपन्न बानर राज बानर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को उसने उसका ध्यान किया। दध्यो उसका ध्यान किया, उसके बारे में विचार किया, चिंतन किया। कहता है किम एष भगवान नंदी भवेत साक्षात यह आगता। कहीं ये नंदी भगवान तो नहीं है जो कि साक्षात दर्शन देने के लिए यहाँ आ गए। कहीं नंदी भगवान क्यों आशंका क्यों कर रहा है? इसलिए कह रहा है एन सप्तो अस्मि कैलासे मया प्रहसिते पुरा सो अयम बानर मूर्ति स्यात् किंचित बाणो अपि वा असुरः। कहीं मया कैलासे मया पुरा प्रहसिते, कैलाश पर्वत पर इस नंदी भगवान को देख करके मैं हंस दिया था। एन सप्तो अस्मि, जिस कारण से नंदी भगवान ने मुझे श्राप दे दिया था। कहीं वही श्राप को पूर्ण करने के लिए सो अयम बानर मूर्ति स्यात्, उन्हीं नंदी भगवान ने कहीं बानर का रूप धारण करके यहाँ तो नहीं आ गए। किंचित बाणो अपि वा असुरः, या भगवान शंकर का शिष्य बाणासुर तो नहीं आ गया बानर के रूप में। बाणासुर भगवान का शिष्य है, शंकर भगवान का शिष्य, बहुत बड़ा शिष्य भक्त है। तो कहते हैं कहीं शंकर भगवान का शिष्य बाणासुर तो नहीं आ गया। सा राजा रोषताम्राक्षा प्रहस्तम मंत्री सत्तमम कालयुक्तम उवाच इदम बचो विपुलम अर्थवत। सा राजा रावण रोषताम्राक्षा, वो राजा रावण
क्रोध से जिसके नेत्र लाल हो रहे थे, मंत्री सप्तमम प्रहस्तम, अपने मंत्री श्रेष्ठ प्रहस्त से विपुलम अर्थवत, महान अर्थ से युक्त, काल युक्तम, समय के अनुसार, इदम बचो उवाच, प्रहस्त से रावण यह समयोचित बात बोला। कहते हैं दुरात्मा पृच्छताम एष कुतः किम वा अस्य कारणम, वनभंगे च को अस्य अर्थो राक्षसानाम चातर्जने। कहते हैं ए अपरास्त, पृच्छताम एष दुरात्मा, इस दुरात्मा हनुमान से जरा पूछो कि कुतः, ये कहां से आया है, किम वा, क्या करने आया है, अस्य कारणम वनभंगे चा, अशोक वाटिका का प्रमला वन का जो उसने उजाड़ किया उसका कारण क्या था, को अस्य अर्थो राक्षसानाम तर्जने, चाहे राक्षसों को मारने का क्या कारण था। मतपुरीम अप्रधृश्याम वै गमने किम प्रयोजनम, मेरी नगरी, मेरी लंकापुरी जिसमें कोई आ नहीं सकता, अप्रधृश्य है, इसमें कोई प्रवेश का वर्जित है, इस लंकापुरी में गमने किम प्रयोजनम, आने का इसका क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है। आयोधने वा किम कार्यम पृच्छताम एष दुर्मति, कहे दुर्बुद्धि से पूछो कि हमारे राक्षसों से लड़ाई करने का, युद्ध करने का इसका क्या प्रयोजन है। कहे मारा ही नहीं, युद्ध किया है, तो कहे युद्ध करने का क्या प्रयोजन है, ये इससे पूछो। रावणस्य वचः श्रुत्वा, रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यम अब्रवीत, रावण के ऐसा कहने पर प्रहस्त भी उनकी बात को सुन करके हनुमान जी से बोले। कहते हैं समास्वसी भद्रमते नाभीहकार जातो या कपे, प्रहस्त कहता है कि समास्वसी, शांत हो जाओ, घबराओ नहीं, शांत हो जाओ। भद्रमते, तुम्हारा कल्याण हो। कहता है नाभीहकार जातो या कपे, ए बंदर तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, नाभीत कार्या त्वया, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे, यदि तावत तुम इंद्रेण प्रेषितो रावणालयम तत्त्वम आख्याहि माते भूत भयम वानर मोक्ष से। यदि तावत तुम इंद्रेण प्रेषितो रावणालयम, यदि इंद्र के द्वारा भेजे जाने पर तुम इस रावण के महल में पधारे हो, तो तत्त्वम आख्याहि, तो यथार्थ रूप से सच सच बता दो। माते भूत भयम, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। कहे वानर मोक्ष से, ए वानर है हनुमान जी, तुम छोड़ दिए जाओगे, सच सच बता दो, तुम छोड़ दिए जाओगे। कहे फिर कुछ नहीं बोले। कहते चलो इंद्र के यहाँ नहीं आए हो, कहीं और से आए हो। यदि वैश्रवणस्य यमस्य वरुणस्य तुम चारु रूपम इदम कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीम इमाम, यदि तुम कुबेर के कहने पर, यम के कहने पर, वरुण के कहने पर चारु रूपम इदम कृत्वा, ये सुंदर बानर का रूप बना करके इमाम नः पुरीम प्रविष्टो, हम लोगों की इस नगरी में अगर तुमने प्रवेश किया है तब भी बता दो। फिर नहीं बोले। आगे, विष्णु ना प्रेषितो वापि दूतो विजय कांक्षिणा नहीं ते बानरम तेजो अरूप मात्रम तो बानरम। कहते हैं
विजयकांक्षिणा विष्णुना प्रेषितो वा अपि दूतो, हमेशा विजय की अभिलाषा रखने वाले, कहीं वो भगवान विष्णु के द्वारा तो तुम नहीं भेजे गए दूत बना करके, है ना। विष्णुना प्रेषितो वा अपि दूतो, उनके संदेश वाहक है, उनका दूत बना करके तुम नहीं आए हो। कहते हैं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, प्रोस्त कहता है कि नहीं ते बानरम तेजो, जो तुम्हारा जो तेज है वो बानरों का तेज नहीं है। अरूप मात्रम तु बानरम, तो केवल बानरों का रूप तूने बना रखा है, तू बानर तो नहीं है। तत्वतः कथयस्व अद्य ततो बानर मोक्षसे, कहते हैं यदि सत्य सत्य सब बात बता दोगे तो हे बानर हनुमान जी तुम छोड़ दिए जाओगे। लेकिन अनृतम बदतः चायपि दुर्लभम तव जीवितम, लेकिन यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीवन कठिन हो जाएगा। अथवा, फिर नहीं बोले, कहते हैं अथवा यत निमित्ता ते प्रवेशो रावणालये, जितना मैंने बताया इसके अलावा भी अगर कोई कारण हो जिसके कारण से तुमने रावण के महल में प्रवेश किया है तो उसको बता दो। एवं उक्तो, उस प्रहस्त के ऐसा कहने पर हरिबरः तदा रक्षो गणेश्वरम अब्रवीत, प्रहस्त नहीं बोले, कहे बानर श्रेष्ठ हनुमान जी सीधे राक्षस गणों के राजा रावण से बोले, रावण से बोले कि ना अस्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य, कहे ना तो मुझे इंद्र ने भेजा है, ना तो मुझे यमराज ने भेजा है, ना मुझे वरुण देव ने भेजा है। धन देन ना में सख्यम, और कुबेर के साथ तो मेरी कोई मित्रता है ही नहीं, तो हमको भेजें। विष्णु नाना अस्मि चावदितः, और भगवान विष्णु की मुझे कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं है। जाति एव मम तु ऐसा बानरो अहम एह आगता, कहते मैं तो जन्मतः बानर जाति का हूँ, जन्म से बानर जाति का ही हूँ, और बानर जाति का होने के कारण ही मैं यहाँ आ गया। क्या उछलते कूदते आ गया, बानर का स्वभाव है। दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तत इदम दुर्लभम मया, कहते हैं ये राक्षस राज रावण का दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आ गया। बहुत सुना था कि बड़ा सुंदर रावण है, तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ आ गया, लेकिन दर्शन होता कैसे, इसलिए इदम दुर्लभम बनम राक्षस राजस्य दर्शनार्थम विनाशितम, कहते सीधे सीधे राक्षस राज रावण का दर्शन तो होता नहीं, तो राक्षस राज रावण का दर्शन करने के लिए मैंने उस अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तत इदम दुर्लभम मया वनम राक्षस राज्यस्य दर्शनार्थम विनाशितम, अशोक वन का मैंने विनाश कर दिया। कहें ततः ते राक्षसा प्राप्त, जब मैंने विनाश किया तो आपके भेजे हुए बहुत सारे राक्षस आ गए, बलिनो बड़े बलशाली थे, युद्ध कांक्षिणः युद्ध करना चाहते थे, तो रक्षार्थम देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए मुझे उनसे युद्ध करना पड़ा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, कैसे है भैया, मारहि मोहि कुमार गगामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तहि पर बांधो तनय तुम्हारे।
अस्त्र पाशैः न शक्यो अहम बद्धुम देवासुरैः अपि। कहे देवासुरैः अपि पाशैः अहम न बद्धम शक्यो। कहे देवता हो या असुर हो, कोई भी मुझे अपने पास में बांध नहीं सकता। अस्त्र पाशैः बद्धुम ना शक्यो अहम। किसी अस्त्र के पास में मुझे बांधा नहीं जा सकता। पितामहत एष बरो मम अपि स समागतः। पितामह वर्मा से इस बात का मुझे वरदान प्राप्त है कि मुझे कोई शस्त्र से बांध नहीं सकता। लेकिन राजानम द्रष्टु कामेन मया अस्त्रम अनुवर्तितम। राजा रावण का दर्शन करने की कामना से मैंने इस ब्रह्मास्त्र के नियम का पालन किया है। कहे विमुक्तो अपि अहम अस्त्रेण। कहे इस समय भी मैं ब्रह्मास्त्र से मुक्त हूं। कहे विमुक्तो अपि अहम अस्त्रेण। यद्यपि मैं इस समय ब्रह्मास्त्र से मुक्त हूं, लेकिन फिर भी राक्षसैः तो अभिवेदितः। ये आपके राक्षस मुझे पकड़कर घसीट रहे हैं, मुझे वेदना प्रदान कर रहे हैं, ये मुझे संतापित कर रहे हैं। यद्यपि मैं ब्रह्मास्त्र से मुक्त हूं, लेकिन क्यों ऐसा किया? राजानम द्रष्टु कामेन केनचित् राम कार्जेण आगतो अस्मि तवान्तिकम्। कहते हैं आया तो मैं ऐसे ही, लेकिन कुछ राम जी का भी काम है। केनचित् राम कार्जेण आगतो अस्मि तव अंतिकम्। अंतिकम समीपम, तव समीपम आगतो अस्मि केनचित् राम कार्य, किंचित राम कार्य। राम जी का भी कुछ कार्य था, उस कार्य वसात मैं यहाँ पर आपके पास आ गया। दूतो अहम इति विज्ञाय राघवस्य अमित ओजसा। अमित तेजस्वी रघुनंदन राम जी का मैं दूत हूं, आप मुझे ऐसा समझें। श्रूयताम एव वचनम मम पथ्यम इदम प्रभो। हे सर्वशक्तिमान रावण, श्रूयताम एव वचनम मम। मैं जो बात कहता हूं वो तुम सुनो। क्यों? कहे पथ्यम इदम, वो तुम्हारे लिए हितकारी बात होगी। पथ्यम हितम, तुम्हारे लिए हितकारी बात होगी, इसलिए जो मैं जो कहता हूं उसको तुम सुनो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तम समीक्ष महासत्वम सत्ववान हरि सत्तमः वाक्यम अर्थवत अव्यग्रह तम उवाच दशाननम। अव्यग्रह सत्यवान हरि सत्तमः। अव्यग्रह एकदम शांत स्वभाव धारण किए हुए, सत्ववान शक्तिशाली वानर श्रेष्ठ हनुमान जी। महासत्वम दशाननम समीक्ष। कहते महान बलशाली उस दशानन को देख करके, दशमुख रावण को देख करके, अर्थवत वाक्यम तम उवाच। अर्थपूर्ण बात उस रावण से हनुमान जी ने कही। कहते हैं अहम सुग्रीव संदेशात इह प्राप्त तव अंतिके। मैं सुग्रीव के आदेश पर तुम्हारे पास आया हूं। राक्षसेश हरीशः त्वाम भ्राता कुशलम अब्रवीत। राक्षसेश, हे राक्षस राज रावण, हरीश वानर राज सुग्रीव ने भाई के नाते तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। राक्षसेश हरीशः त्वाम भ्राता कुशलम अब्रवीत। इसलिए भ्रातुः शृणु समादेशम महात्मनः सुग्रीवस्य। अपने भाई महात्मा सुग्रीव का आदेश, उनका समाचार सुन लो। भ्रातुः शृणु समादेशम महात्मनः सुग्रीवस्य। अपने भाई
महात्मा सुग्रीव का समाचार सुन लो। कहते हैं समाचार बड़ा सुंदर है, तुम्हें सुनना चाहिए। क्यों? कहे धर्म अर्थ सहितम वाक्यम, जो वाक्य जो समाचार लाया हूं वो धर्म और अर्थ से युक्त है। और इहचा अमुत्र क्षमम चा, इहचा अमुत्र चा, ये माने इस लोक में, अमुत्र माने परलोक में। कहीं ये जो मैं बताने जा रहा हूं इस लोक में परलोक में दोनों ही क्षमम, क्षम है कल्याणम, इस लोक परलोक दोनों में ही कल्याणकारी है, कल्याण करने वाली बात है। वो मैं बता रहा हूं, उसको तुम सुन लो। क्या सुनाए? कहे राजा दशरथो नाम रथ कुंजर वाजिनाम वाजिमान पितायो बंधुलोकस्य सुरेश्वर समद्युतिः। क्या बहुत पहले एक दशरथ नाम के राजा, नहीं हाल में ही एक दशरथ नाम जी के राजा होते थे। बंधुलोकस्य पितुः, सारी प्रजा के लिए वो पिता के समान थे। सुरेश्वर समाद्युतिः, इंद्र के समान उनकी कांति है। रथ कुंजर वाजिमान, कहते हैं रथ हाथी घोड़े वहां उनके यहां भरे हुए। दशरथ की बात बताई, कहते हैं ज्येष्ठा तस्य महाबाहो पुत्रः प्रियतरः प्रभुः अपितुः निर्देशात् निष्क्रान्तः प्रविष्टो दंडकावनम। कैसे निकले? लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया रामो नाम महातेजा धर्म पंथानम आश्रितः। तस्य ज्येष्ठः पुत्रः, दशरथ के सबसे बड़े पुत्र हैं। महाबाहु, विशाल भुजाओं वाले हैं, आजान बाहु हैं। प्रियतरः, दशरथ जी को बहुत प्रिय हैं, सबसे ज्यादा प्रिय हैं। प्रभु सर्वसमर्थ हैं। पितुः निर्देशात, अपने पिता की आज्ञा से धर्मम पंथानम आश्रितः, धर्म पथ का आश्रय लेकर के निष्क्रांतः, जो अपने घर से निकले हैं। महातेजा नाम रामो, महान तेजस्वी हैं, उनका नाम राम है। वो निकले कैसे? कहे सह लक्ष्मणेन भ्रात्रा असह भार्यया सीतया, अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ निकले हैं और अपनी पत्नी सीता जी के साथ। निकल कर कहाँ गए? कहे निष्क्रांतः प्रविष्टो दंडकावनम, धर्म पथ का आश्रय लेकर के लक्ष्मण और सीता जी के साथ पिता की आज्ञा से दंडक वन में उन्होंने प्रवेश किया। तस्य भार्या जनस्थाने भ्रष्टा सीता इति बेश्रुता, उन राम जी की प्राण प्रिया पत्नी जनस्थान से कहीं खो गई हैं। उनका नाम उस सीता के नाम से प्रसिद्ध है, सीता इति बेश्रुता। कहीं सीता कौन है बताऊं? वैदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मना, महात्मा राजा जनक विदेह राज की पुत्री। मार्गमाणः तु ताम देवीम राजपुत्रः सहानुजः ऋष्यमूकम अनुप्राप्तः सुग्रीवेन चासंगतः। कहते ताम देवी मार्गमाणः, उन देवी जनक नंदिनी सीता जी का खोज करते हुए ये राजकुमार राम जी अपने अनुज, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ ऋष्यमूकम अनुप्राप्तः, ऋष्यमुख तक आए, ऋष्यमुख पर्वत पर आ गए, जहां पर सुग्रीवेन च संगतः, जहां सुग्रीव से इनका मेल हुआ। कहे मेल होते ही तस्य तेन प्रतिज्ञातम सीतायाः परिमार्गणम, तस्य रामस्य तेन सुग्रीवेन प्रतिज्ञातम, राम जी के साथ सुग्रीव जी ने प्रतिज्ञा कर ली। क्या? सीतायाः परिमार्गणम,
सीता के खोज कराने की प्रतिज्ञा सुग्रीव ने कर ली। राम जी ने भी एक प्रतिज्ञा की, सुग्रीवस्य अपि रामेण हरि राज्यम निवेदयितुम। वानरों का राज उनको प्राप्त कराने की प्रतिज्ञा मेरे राम जी ने भी कर ली। कहीं इसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ततः तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण बालिनम, ततः राजपुत्रेण तेन रामेण मृधे यानी युद्धे हत्वा बालिनम। प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए राजकुमार श्री राम जी के द्वारा बाली का वध कर दिया गया युद्ध में। सुग्रीव स्थापितो राज्ये, सुग्रीव जी को राज्य पर स्थापित कर दिया। किसका राजा बनाया? कहे हरिरेक्षाणाम गणेश्वर, सारे बानर और भालुओं के समुदाय का उनको राजा बना दिया। त्वया विज्ञात पूर्वः च बाली बानर पुंगवः। कहते हैं रावण, बानर श्रेष्ठ बाली के बारे में तो तुम्हें पहले से मालूम है। तुमको अपनी काट में दबा रखा था, ये तो तुम्हें पहले से मालूम है। विज्ञात पूर्वः बानर पुंगवः बाली त्वया, और उस बाली को जिसने तुम्हें अपने काट में दबा रखा था, सातेन निहिता संख्ये सरेण एकेन वानरः। उन राम जी ने एक ही बाण से युद्ध में उस बाली को मार गिराया है। सा सीता मार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसंगरः, सा सुग्रीवः सत्यसंगरः हरेश्वरः हरेन संप्रेषयामास दिशा सर्वा हरेश्वरः। कहते सा हरेश्वरः सत्यसंगरः सुग्रीवः व्यग्रः, जो अशांत भाव से सत्यनिष्ठ हैं, जो बानर के राजा, बानरों के राजा हैं, उन सुग्रीव ने सीता मार्गणे हरेन दिशा सर्वा संप्रेषयामास, सारी दिशाओं में उन्होंने बानरों को सीता जी की खोज करने के लिए भेज दिया। कहें कितने बानर गए हैं? ताम हरिनाम सहस्त्राणि शतानि नियुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते ही अधः चौपरि अंबरे। कहते हैं सैकड़ों हजारों लाखों बानर, नियुत माने लाख, लाखों बानर सर्वास दिक्षु मार्गन्ते, सारी दिशाओं में खोज कर रहे हैं। जमीन पर कर रहे हैं, जमीन के नीचे कर रहे हैं, जमीन के ऊपर कर रहे हैं। कहे आकाश पाताल हर जगह सीता जी की खोज की जा रही है। और जितने गए हैं कोई ऐसे वैसे नहीं गए हैं। कहे बैन ते समः केचित तत्र अनिलोपमाः असंग गतया शीघ्रा हरिवीरा महाबला। कहे कुछ तो ऐसे हैं जिनकी गति गरुड़ जी के समान है, दिनकानंदन गरुड़ जी के समान है। बैनते समाह केचित अकेचित तत्र अनिलोपमाः। कुछ ऐसे हैं जिनकी गति वायु के समान है। असंग गतया शीघ्रा, कहे सब शीघ्रगामी है और किसी की गति का कोई रोक नहीं सकता। असंग गतया, किसी की गति में कोई रुकावट नहीं आ सकती, सब शीघ्रगामी हैं। महाबला हरिवीरा, सब महान बलशाली हैं, सब वीर वानर हैं। कहें उन्हीं में से एक मैं भी हूं। अहम तो हनुमान नाम मारुतस्य और सह पुत्र, और उन्हीं में से एक मैं हूं, मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देव का पवन देव का औरस पुत्र हूं। सीतायाः तु कृते तोरणम शतयोजनम आयतम समुद्रम लंघयित्वा एव त्वाम दिदृक्षु इहि आगतः। सीतायाः कृते
कहते हैं सीता जी के लिए ही, है ना, सीता जी के कारण ही। और आगे क्या देख, क्या इधर आ जाए, इधर किनारे आ जाओ। सीताया कृते, सीता जी के कारण शतयोजनम आयतम समुद्रम लंघयित्वा, 100 योजन चौड़ा, 100 योजन का विस्तार वाला इस समुद्र को लांघ करके, इस समुद्र को लांघ करके पूर्णम बड़ी शीघ्रता से, त्वाम दिदृक्षो इह आगता, आपको हे रावण, हे राक्षस राज रावण, आपको देखने के लिए मैं यहां आ गया। और कहते हैं भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा, और इस लंका का भ्रमण करते समय तुम्हारे ही भवन में मैंने जनक नंदिनी सीता जी का दर्शन कर लिया है। झूठ नहीं बोल सकता। कहें भ्रमता च मया दृष्टे गृहे ते जनकात्मजा, तत भवान दृष्ट धर्मार्था तपः कृत परिग्रह, परदारान महाप्राज्ञ ना अपरो तुम अर्हसि। इसलिए भवान धर्मार्थ दृष्टा, कहते हैं आप धर्म और अर्थ को तो जानते ही हैं, धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र के आप जानकार हो। दृष्टा यानी आपने पढ़ा है, देखा है। तपः कृत परिग्रह, विशाल तपस्या करके तपस्या का पुण्य भी आपने अर्जित किया हुआ है। इसलिए महाप्राज्ञ, हे महान बुद्धिमान रावण, परदारान अपरो तुम ना अर्हसि, दूसरे की स्त्री को अपने कैद में रखने के तुम योग्य नहीं हो। दूसरे की स्त्री कभी कैद में नहीं रखी जाती। आप तो बड़े बुद्धिमान हो। कहे नहीं धर्म विरुद्धेषु बहु अपायेषु कर्मसु, धर्म विरुद्धेषु कर्मसु बहु अपायेषु, अपाय यानी अनिष्ट, अनर्थ। धर्म विरुद्ध कार्यों में बहुत सारे अनर्थ होते हैं। धर्म विरोधेषु का कर्मसु बहु अपायेषु, धर्म विरुद्ध कार्य अगर आप करते हैं तो उससे बड़े बड़े अनर्थ उत्पन्न होते हैं। मूल घातिषु, कहते हैं ऐसे अनर्थ उस अनर्थ की मूल को ही नष्ट करने वाले, अर्थात अनर्थ की मूल तो तुम ही हो। ये अनर्थ जो होंगे वो तुम्हारा ही नाश करने वाले होंगे। इसलिए भवत विधा बुद्धिमंतो ना सज्जनते, आपके समान जो बुद्धिमान हैं उनको ऐसे धर्म विरुद्ध कार्यों में नहीं लगना चाहिए। हनुमान जी ने समझाया। कह चा लक्ष्मण मुक्ता नाम राम कोपानुवर्ति नाम, सराणाम अग्रतः स्थातुम सक्तो देवासुरेषु अपि, देव असुरेषु अपि कहा, कहते हैं देवताओं में असुरों में ऐसा कौन है, कहा देवासुरेषु अपि, कहते हैं देवताओं में असुरों में भी ऐसा कौन है ये बताओ, जो यह राम को पानुवर्ति नाम लक्ष्मण मुक्ता नाम शरणाम अग्रतः सक्तो अस्थातुम सक्तो। कहे राम जी जब क्रोधित हो जाएंगे तो राम जी के क्रोधित होने पर लक्ष्मण जी के चलाए हुए बाणों को सहन करने वाला देवताओं में असुरों में कौन है ये तो बताओ। कहे राम जी की बात छोड़ दो, राम जी मात्र क्रोधित होंगे उसी समय लक्ष्मण जी बाण चला देंगे, और उनकी बाण का ही सामना करने वाला, उनकी बाणों के सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं। न च अपि त्रिषु लोकेषु राजन विद्येत कश्चन, राघवस्य बलिकम यः कृत्वा सुखम अवाप्नुयात्। हनुमान जी कहते हैं राजन त्रिषु लोकेषु न च अपि विद्येत कश्चन,
तीनों लोकों में कोई ऐसा विद्यमान नहीं है जो राघवस्य बलिकम कृत्वा, जो रघुनंदन भगवान राम का अनर्थ करके या उनका अपराध करके, बलिकम अनिष्टम अनर्थम अपराधम, कहते हैं जो राम जी का अपराध करके सुखम आप्नुयात, सुख प्राप्त कर सके। त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं जो राम जी का अपराध करके कहीं किसी भी स्थिति में सुख प्राप्त कर सके। तत त्रिकालहितम वाक्यम धर्म्यम अर्थानुयायी च मन्यस्य नरदेवाय जानकी प्रदीयताम्, जानकी प्रदीयताम्। तत त्रिकालहितम वाक्यम धर्म्यम अर्थम अनुयायी च। इसलिए जो मैं कह रहा हूं, धर्म और अर्थ के युक्त ये वाक्य है। त्रिकालहितम, ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों समय में तुम्हारा हित करने वाली बात है। इसको मान करके हे रावण, जानकी नरदेवाय प्रदीयताम्, इन जनक नंदिनी जानकी जी को आप मनुष्य के रूप में देवता श्री राम जी को प्रदान कर दीजिए। नरदेवाय प्रदीयताम्, कहते हैं कुछ बोला नहीं तो हनुमान जी बताते हैं, कहे दृष्टा ही इयं मया देवी लब्धम यत इह दुर्लभम। मैंने ही आपके महल में देवी सीता जनक जी का दर्शन किया है। कहे मेरा बड़ा दुर्लभ कार्य था उन देवी का दर्शन करना, वो दर्शन कार्य मुझे प्राप्त हो चुका है। कहे लब्धम यत इह दुर्लभम, कहते अब इसके मेरा तो इतना ही काम था। हनुमान जी कहते हैं इतना मेरा इतना ही काम था। उत्तरम कर्म यत से सम, इसके बाद का काम जो बचा रह जाता है, तत्र निमित्त राघव, उसके निमित्त तो भगवान राम है, उसको तो भगवान रघुनंदन राम जी करेंगे। लक्षिता इयं मया सीता तया शोक परायणा, कहते मैंने यहाँ सीता जी को देखा है, ये भी देखा है कितनी शोकाकुल है। मात्र शोक ही उनका आश्रय है, शोक के आश्रय पर ही वे जीवित है, ऐसा मैंने देखा है। कहते हे रावण, तुझे पता नहीं, पंचास्याम पन्नगी मयूयाम गृहे ना अभिजानासी, कहते हैं 5 मुंह वाली नागिन तेरे घर में रह रही है, हे रावण तुझे मालूम नहीं? 5 मुंह वाली नागिन सीता जी जहां जाएंगी वहां नाश ही कर देंगे। कहते ना इयम जरे तुम सक्या सा असुरैः अमरैः यपि विषसं स्पृष्टम अत्यर्थम भुक्तम अन्नमयो औजसा, विषसंग्रस्पम अत्यर्थम भुक्तम अन्नमयो औजसा। कहते हैं विष से मिला हुआ अन्न, अत्यर्थम भयानक विष से मिला हुआ आज जो भोजन है, कहें उसको भोजन कर लेने के बाद भुक्तम, उस भोजन को, उस विष मिला हुआ भोजन कर लेने के बाद, भक्षण कर लेने के बाद, औजसा जरे तुम ना सक्या, कहें आप अपने तेज से भी उस विष को हटा नहीं सकते, विष को पचा नहीं सकते। जरे तुम ना सक्या, इसी प्रकार इन जनक नंदिनी सीता को तुम अपने घर में रख करके, अपने महल में रख करके अपने महल की बचा नहीं सकते। ऐसा असुरैः अमरैः यपि, वो असुर हो या देव हो, कोई इसमें अंतर नहीं पड़ने वाला। तपा संताप लब्धाते सो अयम धर्म परिग्रहः, न सनाशय तुम न्याय आत्म प्राण परिग्रह।
कहते हैं तपः संताप लभताते, तुमने बड़ा संताप उठा करके, दुख उठा करके तपस्या की, और उस तपस्या के फलस्वरूप धर्म परिग्रह, तुमने धर्म फल प्राप्त किया। धर्म फल के कारण ही तुम्हारा यह ऐश्वर्य आदि है। तपस्या के कारण ही तुमने ये धर्म फल, ये ऐश्वर्य सारा प्राप्त किया है। आत्म प्राण परिग्रह, तुम अपने शरीर और अपने प्राण को भी तुम चिरजीवी बना सके हो इस तपस्या के कारण ही। तो न्यायम नाशय तुम नाशा, कहे इस अपने शरीर का, अपने ऐश्वर्य का जो तुमने तपस्या से प्राप्त की है, इसको नाश कर देना उचित नहीं है। अगर जनक नंदिनी को यहां रखोगे तो इन सब का नष्ट ही होना है। अबध्यताम तपो भी या भवान सम अनुपश्यति, आत्मनाशा असुरैः देवैः, हेतु तत्र अपि अयम महान। कहते अबध्यताम तपो भी, क्या तुम तपस्या के द्वारा, भगवान आप तपस्या के द्वारा असुरैः देवैः अबध्यताम अनुपश्यति, देवताओं के द्वारा, असुरों के द्वारा तुम अबद्ध हो गए हो। तपस्या में, तपस्या के कारण तुम्हें इसका वरदान मिल गया है। तत्रापि अयम महान आत्मनः, वो भी तपस्या के द्वारा मिला हुआ धर्म का ही फल है। जो तुम्हें वरदान मिला वो भी धर्म का ही फल है। लेकिन एक बात जानते हो ना, तुमने ही मांगा था, हम काहू के मरहि न मारे, और बानर मनुज जाति दुई बारे। तो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, सुग्रीवो न च देवो अयम न यक्षो न राक्षसः, है ना, मानुषो राघवो राजन सुग्रीवः च हरेश्वरः। तुमने कहा है बानर मनुष्य जो दो जाति, तो इस समय तुम्हारे सामने जो उपस्थित हैं, सुग्रीवो न देवो न यक्षो न राक्षसा न राघवो, कहे रघुनंदन राम जी और सुग्रीव, ये न देवता है, न असुर है, न राक्षस है, न गंधर्व है, न नाग है, ये कुछ भी नहीं है जिनसे तुमने अबद्धता प्राप्त की है। है कौन? कहे मानुषो राघवो राजन असुग्रीवः च हरेश्वरः। कहे रघुनंदन राम जी मनुष्य है और बानर राज सुग्रीव जी बानर। न तो धर्मोपसंहारम अधर्म फल संगितम तदेव फलम अनुएति धर्मः च अधर्म नाशनः। कहे जो भी पुरुष प्रबल अधर्म के फल से बंधा हुआ है, प्रबल अधर्म के फल से जो बंधा हुआ है, वह अधर्म फल को ही प्राप्त करता है। लेकिन यदि अधर्म फल के बाद कोई धर्म प्राप्त करने वाला कार्य कर लेता है, तो उसके अधर्म का भी नाश हो जाता है। तो कहते हैं अब तक तूने बड़ा अधर्म किया, एक धर्म का कार्य कर ले कि जानकी जी को, राम जी को लौटा दे, तेरा पहला किया हुआ अधर्म भी नष्ट हो जाएगा। प्राप्तम धर्म फलम तावत भवता न अत्र संशयः, अफलम अस्य अपि अधर्मस्य क्षिप्रम एन प्रपश्यसे। कहते हैं प्राप्तम धर्म फलम तावत, जितने तुमने तपस्या की थी उसका जितना धर्म फल प्राप्त करना था, कहें भवता तावत नात्र संशय, तुमने उसको धर्म फल प्राप्त कर लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फलम अपयस्य अधर्मस्य, अब जो तू अधर्म कर रहा है, इस अधर्म का फल भी क्षिप्रमेव प्रपश्यसे, शीघ्र ही तू प्राप्त करेगा। कहते तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? कहते तीन बातें याद कर ले। जन स्थान बधम बुद्ध्वा बालिनम बधम तथा राम सुग्रीव सख्यम चा बुद्धे स्वहितम आत्मनः। कहते हैं कि जन स्थान में उन राक्षसों का वध याद कर। वीर बाली जिसने
तुमको ही काट में रखा, उन बाली का वध याद कर और उन्हीं के भाई, उन्हीं के समान पराक्रमी राम और सुग्रीव की मित्रता हो चुकी है, इसका याद कर ले। आत्मनहितम, इसी को याद कर ले। याद करके अपने अधर्म से अगर रुक जा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। कामम खलु अपि अहम एकः सवाजिरथ कुंजरम लंकाम नाशयितुम शक्यः तस्यैव तो नानिश्चयः। कहते हे रावण, अहम अपि एकः सवाजिरथ कुंजरम नाशयितुम शक्तः लंका। कहते मैं अकेले ही इन घोड़े हाथी रथों के साथ तुम्हारी इस लंका को नष्ट करने में समर्थ हूं, लेकिन तस्यैव तु न निश्चयः, चलते समय इसका निश्चय नहीं किया गया, इसलिए मुझे आज्ञा प्राप्त नहीं। रामेण ही प्रतिज्ञातम हरिऋक्ष गण सन्निधौ उत्सादनम अमित्राणाम सीता यही हेतु प्रदर्शिता। कहते हैं यही हेतु सीता प्रदर्शिता। जिन लोगों ने महारानी सीता का तिरस्कार किया है, उनके लिए कुछ अपकार पूर्ण कार्य किया है। अमित्राणाम, वे शत्रु स्वरूप हैं और उन शत्रुओं को उत्सादनम, नष्ट करने के लिए हरिऋक्षगण सन्निधौ रामेण प्रतिज्ञातम, हम वानर भालू समुदायों के सामने उन्होंने उस सीता जी को शोक पहुंचाने वाले, कष्ट पहुंचाने वालों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा हम लोगों के सामने की है। अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षात् अपि पुरंदरः ना सुखम प्राप्नुयात अन्यः किम पुनः त्वद्विधो जनः। कहते हैं राम जी का अपकार करके चाहे वो इंद्र ही क्यों न हो, वो सुख प्राप्त नहीं कर सकते, तो तुम्हारे साथ समान साधारण जीव क्या करे। यही लिखा है, किम पुनः त्वद्विधो जनः याम सीता इति अभजानासि या इयं तिष्ठति ते गृहे। कहे जिसको तुम सीता जान रहे हो कि ये केवल सीता है, जो जिसको ला करके अपने घर में रखे हो, या इयं तिष्ठति ते गृहे, वो कौन है? ताम विद्धि, अरे उनको ऐसा समझो कि सर्व लंका विनाशिनी काल रात्रि, सारी लंका का नाश करने के लिए काल रात्रि के समान है। नाश, हाँ, काल रात निस्तर कोई के तत् अलम काल पासेन सीता विग्रह रूपिणा स्वयं स्कंधावसक्तेन क्षेमम आत्मनि चिंतिताम। कहते हैं सीता विग्रह रूपिणा, सीता की मूर्ति के रूप में काल पासेन, यह काल पास ही है, ये तेरा काल पास है, सीता नहीं है, तेरी काल पास है। स्वयं स्कंधावसक्तेन, तूने उस काल पास को स्वयं अपने गले में बांध रखा है। कहते हैं क्षेमम आत्मनि चिंतिताम, आत्मनि क्षेमम चिंतिताम। अरे अपने कल्याण के बारे में कुछ तो विचार कर, अपने कल्याण के बारे में कुछ तो विचार कर। सीताया तेजसा दग्धाम राम कोप प्रदीपिताम दह्यमानाम इमाम पश्य पुरीम सा अट्टाल प्रतोलिकाम। सीता जी के तेज से, राम जी के क्रोध से, यह अट्टालिकाओं के साथ तुम्हारी सारी गलियां, सड़कें, ये सब इस नगरी को दह्यमानम इमाम पश्य, इस नगरी को तू जलता हुआ देखेगा, ये पूरी नगरी जल जाएगी। सत्यम राक्षस राजेंद्र श्रेणस्व वचनम मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः। कहते हे राक्षस राज रावण, मेरा सत्य वचन तू सुन ले। सत्यम राक्षस राजेंद्र श्रेणस्व वचनम मम, क्यों सुनो?
क्यों मेरा वचन सत्य है? कहे रामदासस्य, मैं राम जी का दास हूं, दूतस्य, राम जी का दूत हूं, और विशेषतः बानरस्य, विशेष करके बानर हूं जिससे तुझमें अबद्धता तेरी नहीं है। विशेष करके बानर जाति का हूं जिससे तू बद्ध है। सर्वान् लोकान् सुसंगृत्य सबूतान् सचराचरान् पुनः एव यतथा स्रष्टुम शक्तो रामो महायसा। कहे महान यशस्वी राम जी सर्वान् लोकान् सबूतान् सचराचरान्, संपूर्ण विश्व को सारे प्राणियों के साथ, चर अचर के साथ सुसंगृत्य, इनका पूरा संहार करके पुनः एव स्रष्टुम शक्तो, पुनः इसकी सृष्टि करने में समर्थ हैं, ऐसे राम जी हैं। राम जी का गुण ये और सुनेगा। देवासुर नरेंद्रेषु यक्ष रक्षो उर्गेषु च विद्याधरेषु नागेषु गंधर्वेषु मृगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पतत्रेषु सर्वथा सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेषु नास्ति न यो रामम प्रतियुद्धेत विष्णु तुल्य पराक्रमम्। कहे विष्णु तुल्य पराक्रमम रामम यो युद्धेत ना। कहे विष्णु के समान पराक्रम रखने वाले राम जी से युद्ध करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और आज ही नहीं, कहे सर्वभूतेषु सर्वकालेषु, सारी प्राणियों सब समय में, किसी भी समय राम जी से युद्ध करने में यो रामम प्रतियुद्धेत, ऐसा कोई नहीं है जो राम जी के साथ युद्ध करे। नाम सबका लिया है। कहें देव हैं, असुर है, यक्ष है, राक्षस है, विद्याधर है, नाग है, गंधर्व है, मृग है, सिद्ध है, किन्नर है ना, पक्षी हैं। ये सारे, इनमें से किसी का भी कोई सामर्थ्य नहीं कि राम जी के सामने आकर कोई युद्ध कर सके। आगे का कल किया जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान।